Morning students, today we will discuss about another type of isomerism. This is a metamerism and this metamerism is under the section isomerism part 6. isomerism part 6 के इस सेक्शन में हम मेटामेरिज्म के बारे में डिटेल करेंगे। आइए देखते हैं कि मेटामेरिज्म क्या होता है और उसके कुछ एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सी दिस इज द कैटेगरी ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म in which two or more compounds are represented by same molecular formula but they differ in their structure due to difference in the presence of alkyl group either side of the functional group। एक ही फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस देखने को मिलता है और इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिफरेंस देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर डिफर हो जाने की वजह से ये एक तरह की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में आता है और इस तरह से आइसोमेरिज्म जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, बट उसकी सब कैटेगरी में ये मेटामेरिज्म कहा जाता है क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप का डिफरेंस देखने को मिलता है, जबकि सारे के सारे कंपाउंड जो होते हैं एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। आइए देखते हैं कि देखिए C4H10O, यहाँ पर C4H10O ये एक तरह का मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखते हैं कि किस तरह से ये रिप्रेजेंट किया गया है। सी कैटेगरी नंबर 1 यहाँ पर आप देखेंगे। इस कैटेगरी में अगर आप देखें तो ये देखो C2H5 ये जो है मेथाइल रेडिकल है, यहाँ सॉरी इधर जो है एथाइल रेडिकल है, इधर इथाइल है और इधर भी इथाइल रेडिकल है यहाँ पर, और बीच में हमारे पास जो कैटेगरी के लिए ग्रुप फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो हमारा है इथेरियल ग्रुप है, तो इसलिए इसका जो नेम है वो इथॉक्सी इथेन कहा जा रहा है। इथॉक्सी इथेन है और इस इथॉक्सी इथेन को अगर हम देखें तो ये एक तरह का एल्काइल रेडिकल इधर और इधर सेम है। अब वहीं पर अगर हम इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से इसको दूसरी तरह से लिखना चाहें तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप का डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप हैं दोनों सेम हैं, बट अगर अगले वाले स्ट्रक्चर में हम देखें तो ये यहाँ पर एल्काइल ग्रुप एक तरफ कुछ और है तो दूसरी तरफ उससे डिफरेंट कैटेगरी का एल्काइल रेडिकल है। आइए देखते हैं कि देखिए यहाँ पर CH3 यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज मैथाइल ग्रुप एल्काइल रेडिकल है, वहीं पर ये प्रोपाइल रेडिकल है जो यहाँ पर इथेरियल ग्रुप जो हमारा है उसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इसलिए इसका नेम क्या बन जा रहा है आप देखें यहाँ पर मिथॉक्सी प्रोपेन कहा जा रहा है, जबकि ऊपर वाले क्या कहा गया था इथॉक्सी इथेन था, और दोनों ही इथॉक्सी मिथॉक्सी ये सभी क्या है ईथर की कैटेगरी में आ रहा है। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम सबके लिए है, इन सभी के लिए अब काउंट करेंगे तो सेम कार्बन और सेम ऑक्सीजन और सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखने को मिलेगा सभी में। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सबके लिए क्या बन रहा है C4H10O, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एल्काइल रेडिकल प्रेजेंट ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इथेरियल ग्रुप यहाँ पर है। तो इस इथेरियल ग्रुप के दोनों तरफ एल्काइल रेडिकल का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देखें तीसरे नंबर का जो इसका पार्ट है कैटेगरी, यहाँ देखिए इसके इस साइड में आपको मेथाइल रेडिकल देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका ये चेन का डिफरेंस एल्काइल रेडिकल का डिफर कर जाता है। यह एक ब्रांच्ड एल्काइल रेडिकल है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम इसको नेमिंग करेंगे 2-मेथाइल प्रोपेन से बनाया गया एल्काइल रेडिकल है जिसको हम 2-मेथाइल प्रोपाइल बोलते हैं, जो यहाँ पर ऊपर अटैचमेंट ले रहा है। इसलिए जब हम इस पूरे का नाम लेंगे तो इसको हम बोलते हैं ये चूँकि ये 1 2 3 कार्बन की लॉन्ग चेन है और इस पर ये मेथॉक्सी ग्रुप अटैचमेंट ले रहा है तो हम इसको बोलते हैं 2-मेथॉक्सी प्रोपेन। इस पूरे ईथर का जो नेम है वो 2-मेथॉक्सी प्रोपेन कहा जा रहा है। तो इस तरह से अपने 1 2 3 कैटेगरी ईथर की देखा, जहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल रेडिकल का डिफरेंस देखने की वजह से स्ट्रक्चर डिफर कर रहा था और उस डिफरेंस की वजह से इसको मेटामेरिज्म कहा जा रहा है। वहीं पर एक और एग्जांपल के ज़रिए हम समझते हैं कि ये और किस तरह से हम समझ सकते हैं। एक मैं एग्जांपल और लिया हूँ, दिस इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का C5H10O, तो मॉलिक्यूलर ये फार्मूला है इसका
और इस फार्मूले को अगर आप लिखना चाहें तो ये देखिए कितने कैटेगरी से लिख सकते हैं। 5 कार्बन का ये कंपाउंड है और इस 5 कार्बन के कंपाउंड में आप देखेंगे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में डिफरेंस कैसे मिल रहा है और हम नेमिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हमने जिस तरह से यह लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 कार्बन की एक लॉन्ग चेन है। यहाँ पर 3rd कार्बन पर ऑक्सीजन ये एज ए कीटो ग्रुप यहाँ पर अटैचमेंट ले रहा है। अब यहाँ पर अगर हम नेमिंग करें तो देखिए इसको हम नेम दे रहे हैं पेंट 3 ओन। ये पेंट 3 ओन है। कीटो ग्रुप यहाँ पर 3rd कार्बन पर बन रहा है, जबकि वहीं पर इसी का एक दूसरा फॉर्म हमने यहाँ पर लिया हुआ 1 2 3 4 5। यहाँ पर कीटो ग्रुप 2nd कार्बन पर देखिए ये डबल बॉन्ड के साथ आ रहा। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर देखिए ये आ रहा है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर अटैचमेंट लिया हुआ है। ये ऑक्सीजन यहाँ पर अटैचमेंट लिया हुआ है। इस ऑक्सीजन के यहाँ पर अटैचमेंट होने से इसको नाम जो दिया जा रहा है पेंट 2 ओन, क्योंकि 2nd कार्बन पर यहाँ पर कीटो ग्रुप अटैचमेंट ले रहा। तो कीटो ग्रुप के दोनों तरफ एल्काइल रेडिकल डिफर कर जा रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं तो इस साइड में 1 कार्बन हो रहा है और इस साइड में 1 2 3 कार्बन हो रहा है। वहीं पर इधर की ओर 2 कार्बन इस साइड में 2 कार्बन इस साइड में हो रहा है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 ये ले लिया और साइड में एक ब्रांच चली जा रही है CH3 की। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कीटो ग्रुप यहाँ पर 2nd कार्बन पर ही है। कीटो ग्रुप यहाँ पर भी 2nd कार्बन पर है, लेकिन इस 2nd कार्बन पर होने के नाते यहाँ पर 1 कार्बन का एल्काइल रेडिकल CH3 जो कि ब्रांच में चला जा रहा है। तो इसका नेम क्या बन जाता है 3 मेथाइल ब्यूटोन। 1 2 3 पर ये मेथाइल ब्रांच में चला जा रहा है, तो 3 मेथाइल ब्यूटोन ये हो गया। तो ये जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा सेम रहता है, लेकिन इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में इसके दोनों तरफ एल्काइल रेडिकल का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, तो इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और चूंकि एल्काइल रेडिकल का डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप की, इसलिए इसको मेटामेरिज्म कहते हैं। सो आज की क्लास में आपने ये देखा कि मेटामेरिज्म क्या होता है, उसकी सब कैटेगरी किसकी सब कैटेगरी मेटामेरिज्म होता है और उसमें हम किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला कंपाउंड किस तरह से रिप्रेजेंट करके मेटामेरिज्म बनाते हैं, शो करते हैं। तो आज आप लोगों ने मेटामेरिज्म के बारे में सीखा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और सीखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।